2014 से 2024 तक भारत के नक्शे पर देखिए देश ने कैसे वोट दिया है। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। कुछ लोग 30-40 सीटें जीत ले तो धूम मचाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि देश किस तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये एक बहुत भारी पिछले कुछ धक्का है भाजपा को और खासतौर से मोदी जी को कि जो इतना घमंड से कहे जा रहे थे कि अब की बार 400 पार और उनको अपनी बहुमत भी नहीं मिली जो 2014 में और 2019 में उनके पास था, वो भी आज हासिल नहीं कर पाए। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। 62 के बाद ये पहली बार हो रहा है कि भारत को एक ऐसा लोकप्रिय नेता मिला है जो लगातार तीसरी बार जीतकर प्रधानमंत्री बन रहा है। देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तीसरी बार में भी स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिला है, सरकार बनने जा रही है। ये बहुत खुशी की बात है। विकास के पथ पर जिस तरह देश आगे बढ़ रहा था उसमें कोई बाधा नहीं आई है। बीजेपी के नंबर क्या आए हैं? प्रधानमंत्री जी ने क्या दावा किया था? 400 पार, यानी कि उनके दावे से 160 सीटें कम आई हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी की हार है और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके दावे को जनता ने स्वीकार नहीं किया। साल भर में दूसरी बार है जब अयोध्या की चर्चा घर घर में हो रहा है। पहली बार 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दूसरी बार 24 घंटे पहले जब लोकसभा में यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यूपी में हुए नुकसान की वजह से ही नरेंद्र मोदी सरकार इस बार गठबंधन के सहयोगियों के भरोसे है। पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। अखिलेश यादव ने जो चुनाव से पहले अयोध्या के बारे में कहा वो 4 जून को सही साबित हो गया। सवाल यह है कि राम की नगरी में बीजेपी कैसे हार गई। अवधेश प्रसाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। आखिर अवधेश प्रसाद को अपनी जीत का इतना भरोसा क्यों था? वो भी तब जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी को यहाँ प्रेजेंट जीत की उम्मीद थी। बीजेपी को लगता था कि अयोध्या की वजह से उसे इस पूरे क्षेत्र में फायदा होगा, लेकिन कैसरगंज और गोंडा को छोड़कर अयोध्या के आसपास बीजेपी एक तो नहीं बल्कि 15 से ज्यादा सीटें हार गई। यही वजह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा ढीस अयोध्या की हार दे रही है। मेरे इन हाथों ने अयोध्या की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल लाल होते देखा है। राम भक्तों को मैंने उठाया है, लेकिन क्या दुर्भाग्य है उसी अयोध्या ने आज समाजवादी पार्टी का सांसद बना दिया। तो बीजेपी जिन्हें रामद्रोही कहती रही बात लोकसभा सीट पर, वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की 4 महीने बाद कैसे हार गई। इसकी सबसे बड़ी वजह स्थानीय उम्मीदवार को लेकर नाराजगी बताई जाती है। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को 5,54,279 वोट मिले, तो बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट। इस तरह समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद की सीट 54,567 वोटों से जीती। कहते हैं कि बीजेपी का ये दांव फेल हो गया। फैजाबाद में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने खास रणनीति अपनाई, जिसके तहत वो अयोध्या शहर में नहीं गया और उन्होंने गांव के इलाकों में ही फोकस किया और मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के वोट को एकजुट करके बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पीछे धकेलकर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया, जिसके लिए वो आज तक से बातचीत जनता को शुक्रिया कहते हैं।
नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उसी पे काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम ये है कि आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई। और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटें। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर और बीकापुर में अपनी सभाएं की, जिसमें उन्होंने गांव के लोगों को शहर में हो रही परेशानियों से वाकिफ करवाया। जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे भावात्मक लगाव से लोगों को जोड़ा। इसका असर भी देखने को मिला और इंडिया गठबंधन को अयोध्या शहर से ज्यादा ग्रामीण विधानसभाओं में वोट मिले। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को 92,859 वोट के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 1,22,543 वोट मिले। इंडिया गठबंधन को मिल्कीपुर में 95,612, दरियाबाद में 1,31,000 से ज्यादा और रदौली में 23 साल मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक लगातार बनते आ रहे नरेंद्र मोदी पहली बार अब गठबंधन के आधार पर बहुमत वाली सरकार को सर्वमत से चलाने की बैठक करते हैं। दाहिनी तरफ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके बगल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री अमित शाह दिखते हैं। बाईं तरफ 16 सीट के साथ आए टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, उनके बगल 12 सीट वाले नीतीश कुमार, उनके साथ 9 सीट वाले एकनाथ शिंदे।